हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास की ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ लिए। आज हम थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट जैज एंड दियाज आईडी कार्ड लुक लाइक। नाउ I can fill in information about myself in the ID card below. इसके हार्ड वर्ड से एक बार देख लें आप सभी। THIS दिस मीन्स यह है। WHAT वॉट मीन्स क्या, जो वस्तु। जैज JAY'(S) जैज जय का। कभी भी किसी भी नाम के आगे अपोस्ट्रोफ, ये वाला अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाते हैं तो जय उसमें का के की जुड़ जाता है। नहीं चल रही। दियाज, दिया के नाम के आगे अपोस्ट्रोफ लग के एस लग रहा है, इसका मतलब दिया का। ऐसे जब आप अपने नाम के आगे अपोस्ट्रोफ लगा के और एस लगाओगे, इसका मतलब जो भी आपका नाम है उसके साथ में का जुड़ जाएगा। आईडी कार्ड पहचान पत्र। लुक्स दिखता है। लाइक LOOKS लुक्स मीन्स दिखता है। LIKE लाइक मीन्स पसंद या फिर जैसा। NOW नाउ मीन्स अब। FILL फिल मीन्स भरो। MYSELF माई सेल्फ मीन्स मैं स्वयं। BELOW बिलो मीन्स नीचे। SCHOOLS स्कूल्स मीन्स स्कूल का। CLASS क्लास मीन्स कक्षा। ADDRESS एड्रेस मीन्स पता। एड्रेस का मतलब पता। जैसे आपसे कोई पूछे आपका पता क्या है, इसका मतलब आप बताएंगे कि मेरे फलां तो गांव है, ये मोहल्ला है, ये गली है, उसे पता बोलते हैं। PARENT पेरेंट मीन्स माता पिता या अभिभावक। गार्जियंस GUARDIANS गार्जियंस मीन्स संरक्षक। फिर है कॉन्टैक्ट नंबर CONTACT कॉन्टैक्ट NUMBER कॉन्टैक्ट नंबर मीन्स संपर्क सूत्र, यानी किसी व्यक्ति से संपर्क कैसे किया जा सकता है। आमने सामने मिले बिना किसी व्यक्ति से संपर्क कैसे किया जा सकता है, तो उसको संपर्क करने के लिए आजकल एक दूसरे से संपर्क करने का एक तरीका है फ़ोन करके। और जो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, अपने को नंबर चाहिए होते हैं। और जो नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। GET गेट मीन्स प्राप्त होना। नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज मीन्स ज्ञान। SHOWER शावर मीन्स दिखाने वाला। WITH विद मीन्स साथ। UNIQUE यूनिक मीन्स विशेष। सेट OF फिंगरप्रिंट्स FINGERPRINTS फिंगरप्रिंट्स का मतलब होता है अंगुलियों के निशान। और सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स का मतलब अंगुलियों के निशान का सेट। नो मीन्स नहीं। SAME सेम मीन्स हूबहू या वही। SOME सम मीन्स कुछ। RIGHT राइट HANDED राइट हैंडेड मीन्स दाएं हाथ से कार्य करने वाले। जैसे अपन बोलते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो बल्लेबाज खेलता है, जो बैट्समैन खेलता है, या तो वो लेफ्टी होता है या राइटी होता है। तो जो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं वो राइट हैंड से खेलते हैं, और लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं। और लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हैं, और राइट हैंडेड जो होते हैं वो सारे ही काम राइट हैंड से करते हैं। ओके। मीन्स MEANS मीन्स मतलब अर्थात। USE यूज मीन्स काम में लेते हैं। OUR आवर मीन्स हमारा,
हमारी, हमारे, RIGHT, राइट, HAND, हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड मीन्स दायां हाथ, टू, TO2, DODO, ACTIVITIES, एक्टिविटीज़, टू डू एक्टिविटीज़, काम करने में, लेफ्ट हैंडेड, LEFT, लेफ्ट, HANDED, हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड मीन्स बाएं हाथ से कार्य करने वाले, PEOPLE, पीपल, पीपल मीन्स लोग, WHO, हु मीन्स कौन होता है, और जब सेंटेंस के बीच में आता है तो हु जो होता है, BOTH, बोथ, बोथ मीन्स दोनों, THEIR, देयर, देयर मीन्स जो, अपने, उनका, उनके, उनकी, हैंड्स, HANDS, हैंड्स, हैंड्स मीन्स हाथों, इक्वली, EQUALLY, इक्वली, इक्वली मीन्स समान रूप से, वेल, WELL, वेल, वेल मीन्स अच्छा, पेस्ट, PASTE, पेस्ट, पेस्ट मीन्स चिपकाओ या फिर चिपकाना, YOUR, योर, योर मीन्स तुम्हारे, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, पिक्चर मीन्स चित्र, HERE, हियर, हियर मीन्स यहाँ, रीडिंग, READING, रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ रहे, BOOKS, बुक्स, बुक्स मीन्स किताबें, COLOURING, कलरिंग, कलरिंग मीन्स रंग भर रहे या रंग कर रहे, स्केटिंग, SKATING, स्केटिंग, स्केटिंग मीन्स स्केट करना, स्केटिंग करना, स्केटिंग कैसे आते हैं, एक शूज़ टाइप का होता है, उसके नीचे टायर लगे हुए होते हैं और उन टायरों से चलते हैं, तो उसको स्केटिंग बोलते हैं। आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें स्केटिंग की इमेज लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा स्केटिंग कैसे है, किसे कहते हैं। स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, स्पेशल मीन्स विशेष, हिज, HIS, हिज, हिज मीन्स उसका, उसकी। ये काफ़ी छोटे छोटे हार्ड वर्ड्स हैं, तो आप इनको एक बार, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज पर हो, काफ़ी सारे वर्ड्स तो आपने पढ़े भी हैं लेकिन और आप सीख लेंगे, इसलिए एक बार आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे के चैप्टर में चलेंगे छोटे छोटे वर्ड्स आना बंद हो जाएंगे। ओके, चलो अब इतना ही। अब अपन आगे करना शुरू करते हैं, बुक चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज़ वॉट जैज़ एंड दियाज ID कार्ड लुक्स लाइक। ये जो नीचे दिया गया है, ये जो इमेज दी गई है आपको, ये इस प्रकार का जय और दिया के आई कार्ड दिखते हैं। नाउ आई कैन फिल इन इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ इन द ID कार्ड बिलो। नाउ आई कैन, अब मैं, नाउ अब, आई मैं, कैन फिल भर सकता हूँ, इन इंफॉर्मेशंस सूचनाएं, अबाउट माई सेल्फ मेरे बारे में, अबाउट का मतलब बारे में, माई सेल्फ का मतलब मेरे स्वयं के बारे में, इन द ID कार्ड बिलो नीचे दिए गए ID कार्ड में क्या भर सकते हैं सूचनाएं। जैसे आपको कल बताया भी था कि नेम, नेम क्या है, सपोज कर लो आज अपन इसी क्लास की एक बच्ची है रक्षिता चौधरी, उसका नाम लेते हैं RAKSHITA, रक्षिता। स्कूल का नाम SSNPS, क्लास फर्स्ट, सेक्शन A, एड्रेस मेन मार्केट, और पेरेंट गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 जो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, इस प्रकार से ये भरे भरे होते हैं और यहाँ पर उसकी फ़ोटो लगी हुई आएगी। गेट द नॉलेज शॉवर, ये जो बॉक्स है इसमें नॉलेज की चीज़ें दी हुई हैं और जिसको बोला गया है कि आप इस नॉलेज को देखो। क्या नॉलेज है? ईच वन ऑफ अस इज़ बोर्न विद अ यूनिक सेट, हम में से प्रत्येक एक फिंगरप्रिंट्स के यूनिक सेट के साथ पैदा होता है।
नो टू फिंगरप्रिंट्स आर द सेम। जैसे आप अपने फिंगर्स को देखना और फिंगर्स के ऊपर देखना, एक बारीक 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 लाइन दे रखी होंगी, काफ़ी बारीक लाइन दे रखी है। आप अपने फिंगर्स को, आप अपनी पाम को देखोगे, आप अपनी हथेली को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा काफ़ी बारीक दे रखी हैं। और ये जितनी भी इन ये जो लाइनिंग है ना, बारीक 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 लाइनिंग है, इन्हें बोलते हैं फिंगरप्रिंट। और ये जो फिंगरप्रिंट है, ये गॉड का इतना तगड़ा इन्वेंशन है कि ये पूरे की पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी दो व्यक्तियों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती। इतना यूनिक सेट है ये। सम ऑफ अस आर राइट हैंडेड, हम में से कुछ राइट हैंडेड हैं। दिस मीन्स, राइट हैंडेड का मतलब राइट हैंड से काम करने वाले। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट कि वी यूज़ आवर राइट हैंड टू डू एक्टिविटीज़, कि हम हमारे काम को, कोई भी काम करते हैं तो उसमें राइट हैंड को ज़्यादा काम में लेते हैं। सम ऑफ अस आर लेफ्ट हैंडेड, और हम में से कुछ लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं। देर आर एल्सो पीपल हु कैन यूज़ बोथ देयर हैंड्स इक्वली वेल, और हम में से कुछ, देर आर एल्सो पीपल, ऐसे लोग भी हैं, हु कैन यूज़, जो काम में ले सकते हैं, बोथ देयर हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों को आसानी से। अब बताइए मेरे को, दोनों हाथों को आसानी से कैसे काम में ले सकते हैं? आप जैसे जितना काम लेफ्ट से कर सकते थे उतना राइट से भी कर सकते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि वीरू सहस्त्रबुद्धे नाम से एक जो प्रोफेसर थे, उनके दोनों हाथ एक साथ चलते थे बोर्ड के ऊपर, दोनों हाथों से एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ लिखा करते थे। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की वो हो सकती है, दोनों हाथों से भी कोई आदमी लिख सकता है। अब आपका टास्क क्या है? आप खुद के बारे में सोचो कि आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो। फिर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचो कि आपके परिवार में लेफ्ट हैंडेड कितने हैं और राइट हैंडेड कितने हैं। होता ये है कि सबसे ज़्यादा राइट हैंडेड है और बहुत कम, बड़ी मुश्किल से 10 to 12 15% पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। बहुत कम लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अच्छी बात है, कोई से भी हाथ से काम करें, ये सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टाइज है, सब अपने आप में स्पेशल है। कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिख सकता है। ओके, ईच ऑफ अस इज स्पेशल। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, ईच का मतलब प्रत्येक, ऑफ का मतलब, ऑफ अस का मतलब हम में से, इज स्पेशल विशेष है। कैसे है विशेष? ईच वन, हम ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज स्पेशल, स्पेशल है, इन हिज और हर ऑन वे, वो लड़का हो या लड़की, वो अपने अपने हिसाब से हम में से प्रत्येक स्पेशल है। कैसे है स्पेशल? देर आर थिंग्स दैट वी लाइक एंड डू नॉट लाइक। कैसे है कि देर आर थिंग्स, ऐसी भी चीज़ें हैं, दैट की वी लाइक, जिनको हम पसंद करते हैं, एंड डू नॉट लाइक, और नहीं भी पसंद करते। इसका मतलब जिसको पसंद आ रही है वो अपने हिसाब का आदमी, जिसको नहीं पसंद आ रही वो अपने हिसाब का आदमी है। तो सब अपने अपने हिसाब से रहने वाले लोग हैं। कैसे? अब आप देखिए, देर आर 3 इमेजेस, यहाँ पर 3 पिक्चर्स दे रखी हैं आपको। और फर्स्ट पिक्चर है रितु लव्स रीडिंग बुक्स। ये रितु है और ये क्या कर रही है? सी इज़ रीडिंग अ बुक। और इसकी हॉबी है, इसको पसंद क्या है? लव, सी लव्स रीडिंग बुक्स। रितु लव्स रीडिंग बुक्स, रितु को किताबें पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट है अवी लव्स कलरिंग। ही इज़ अवी, ये अवी नाम का लड़का है और इसको क्या काम पसंद है? इसको कलर करना पसंद है, इसको पिक्चर्स बनाना पसंद है। और नेक्स्ट जो थर्ड इमेज है उसमें हम देख रहे हैं यश लव्स स्केटिंग। और यश को क्या करना पसंद है? यश को स्केटिंग करना पसंद है। ये स्केट्स हैं, ये देखो ये स्केट्स हैं, ये स्केट्स हैं। और ये तो स्नो स्केट्स हैं। कुछ जो नॉन स्नो स्केट्स आते हैं वो इतना छोटा ही आता है, शूज़ की जितनी साइज आती है उसकी, और उसके नीचे टायर लगे होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यू आर एल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप भी, आप आर एल्सो भी हैं, डिफरेंट अलग, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, आप भी दूसरों से अलग हैं। कैसे अलग हैं? फील गुड टू बी योर सेल्फ,
फील गुड, अच्छा महसूस करो। टू बी योर सेल्फ, जैसे भी आप हो उससे आप अपने आप को अच्छा महसूस कराओ। जैसे कोई बच्चा डांस अच्छा कर लेता है लेकिन किसी को डांस करना नहीं आता, तो जिसको डांस नहीं करना आता वो, उसको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको सोरो होने की ज़रूरत नहीं है। ही ऑल्सो हैव टू बी हैप्पी, क्योंकि जो काम उसको आता है वो ज़रूरी नहीं किसी दूसरे को आता हो। समझ रहे हो ना? कोई किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की रीडिंग अच्छी है, किसी को खेलना बहुत अच्छा है, किसी की फाइटिंग अच्छी है, किसी के डांस अच्छा है, किसी का म्यूज़िक अच्छा है। तो जो भी जैसा भी है, वो जो उसमें एबिलिटी है उससे उसको खुश रहना चाहिए। दूसरी की एबिलिटी को देखकर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। बी हैप्पी विद हु यू आर, खुश रहो जो भी तुम्हारे पास है उससे। अब एक छोटी सी पोइम है, देखो। आई एम ग्लैड आई एम मी, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं हूँ। कैसे हो? नो वन लुक्स द वे आई डू, नो वन लुक्स, कोई भी नहीं दिखता, द वे आई डू, जिस प्रकार से मैं दिखता हूँ। आई हैव नोटिस्ड दैट इट्स ट्रू, मैंने गौर से देखा है कि यही सच है। नो वन वॉक्स द वे आई वॉक, नो वन वॉक्स, कोई भी नहीं चल सकता, द वे आई वॉक, जिस तरीके से मैं चल सकता हूँ। नो वन टॉक्स द वे आई टॉक, नो वन टॉक्स, कोई भी नहीं बोल सकता, द वे आई टॉक, जिस तरीके से मैं बोल सकता हूँ या जिस तरीके से मैं बातचीत करता हूँ। नो वन प्लेज द वे आई प्ले, और नहीं कोई मेरी तरह खेल सकता है। नो वन प्लेज, कोई नहीं खेल सकता, कोई नहीं खेलता, द वे आई प्ले, जिस तरीके से मैं खेलता हूँ। नो वन सेज द थिंग्स आई से, नो वन सेज, कोई नहीं बोलता है, द थिंग्स आई से, जैसे मैं कहता हूँ, कोई नहीं कहता है जैसे चीज़ों को मैं कहता हूँ। आई एम स्पेशल आई एम मी, मैं स्पेशल हूँ, मैं विशेष हूँ, क्योंकि क्योंकि आई एम मी, मैं हूँ। ओके, ये आपकी पोइम हो गई। इस पोइम को आप लर्न करना और अपने मम्मी पापा को, दीदी को, भैया को, सबको सुनाना। ओके, और यहाँ पर एक छोटी सी आपकी पिक्चर कटिंग करके और उसको पेस्ट कर देना। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगाना। तो ये पोइम किसके लिए हो गई? ये आपके लिए हो गई। ये पोइम हो गई आपके लिए, और आप यहाँ पर एक पिक्चर लगा देंगे तो ये आपकी पिक्चर लग गई और ये आपकी पोइम हो गई। ओके, वर्ड वैगन, वर्ड वैगन, वैगन का मतलब गाड़ी। और ये देखो, ये लड़की है, ये गाड़ी लेके चल रही है। ये देखो, ये लड़का है ना, ये गाड़ी लेके चल रहा है ना, ये गाड़ी, इसमें वर्ड डाल रखे हैं। इसने क्या डाल रखे हैं? वर्ड। वर्ड का मतलब शब्द, अक्षरों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव अ मीन, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे वर्ड बोलते हैं। अब वर्ड कैसे है? आईडी कार्ड, आईडी कार्ड का मतलब आप समझ गए ना, आपको बताया था। आपका पहचान पत्र, यानी उस आई कार्ड को देखकर आपके बारे में कुछ चीज़ें जानी जा सकती हैं। और आई कार्ड किसे कहते हैं? आईडी कार्ड किसे कहते हैं? अ कार्ड, एक पत्र, दैट, जो, कैरीज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, जो मुख्य आवश्यक सूचनाएं लेके चलता है, अबाउट अ पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। सरनेम और फैमिली नेम, सरनेम और फैमिली नेम का मतलब अ कॉमन नेम शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ऐसा एक कॉमन नेम जो आपके परिवार के सभी सदस्य आपस में शेयर करते हैं। जैसे राहुल शर्मा, तो प्रियांशु शर्मा, ये दो भाई हैं, राहुल शर्मा और प्रियांशु शर्मा। तो राहुल और प्रियांशु, ये तो उनके क्या हो गए? उनके सेल्फ नेम हो गए, उनकी खुद की आइडेंटिटी के नेम हो गए। और ये शर्मा है, ये क्या हो गया? उनका फैमिली नेम हो गया या सर नेम हो गया, जो दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। बर्थडे, द डे व्हेन समवन इज बोर्न, बर्थडे का मतलब वह दिन जिस दिन कोई पैदा हुआ है या होता है। रिकैप शॉट्स, इसमें आप देख लीजिए। सम ऑफ अस हैव अ पेट नेम और अ निक नेम, हम में से कुछ का पेट नेम हो या निक नेम होता है, घर में होता है ना। जैसे किसी का नाम यहाँ पर तो राहुल है और घर पर नाम है चिंटू, मिंटू, ऐसे। द डे वी वर बोर्न ऑन इज नोन एज आवर बर्थडे, द डे वी वर बोर्न,
जिस दिन हम पैदा होते हैं उसे हम बर्थडे कहते हैं। आवर आइडेंटिटी कार्ड कैरीज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अस। हमारा आई कार्ड हमारे बारे में आवश्यक सूचनाएं रखता है। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल इन हिज और हर ओन वे। कोई भी व्यक्ति अपने अपने तरीके से स्पेशल या विशेष होता है। वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर। हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर। फिल इन दी, अब एक्सरसाइजेज में आ जाओ। फिल इन दी ब्लैंक्स। चूज OWN on. On means swam. OR or means अथवा. HER her. Her means उसका उसकी. WAY वे. वे means रास्ता या तरीका. THERE there. There means वहाँ उधर. THINGS things. Things means चीज़ें. DIFFERENT different अलग अलग. FROM from means से. OTHERS others means दूसरों या दूसरे. feel feel means महसूस. GOOD good means अच्छा. to be means होना. YOURSELF yourself तुम स्वयं. BEBHAPPY happy means खुश रहो. WITH with means साथ. I'(M) ये क्या है कि ये जो I'(M) है, दिस वन, इसका फुल फॉर्म होगा I am, इस तरीके से. ओके, तो I am मीन्स मैं हूँ. I का मतलब मैं और M का मतलब हूँ. ओके, नेक्स्ट GLAD ग्लैड मीन्स खुश. do मीन्स करता हूँ. I have I have मीन्स मैंने किया या मेरे पास. नोटिस्ड नोटिस्ड मीन्स गौर किया या देखा. इट्स ट्रू इट अपोस्ट्रोफ लग के एस लग रहा है, ये भी इट इज़ की फुल फॉर्म है. इट्स का मतलब ITS, ये इट्स दे रखा है ना, इसका मतलब हो गया IT. इट इज़ इट इज़ ट्रू, इसका मतलब यह सच है. वॉक्स WALKS वॉक्स मीन्स चलता है, चलता है, चलता हूँ. TALKS टॉक्स मीन्स बोलता है या बोलता हूँ या बोलती है या बोलती हूँ. मैं TALK टॉक मैं बोलता हूँ. नो वन कोई नहीं. PLAYS प्लेज मीन्स खेलता है. THE WAY द वे जिस तरीके से. I प्ले मैं खेलता हूँ. SAYS सेज कहता है. THINGS थिंग्स चीज़ें. मैं से कहता हूँ. मैं am me मैं हूँ. ब्लैंक्स BLANKS ब्लैंक्स खाली स्थान. CHOOSE चूज मीन्स चुनो. WORDS वर्ड्स मीन्स शब्दों. HELPBOX हेल्प बॉक्स सहायक पेटी. LEARNT लर्नट मीन्स सीखा. HIDDEN हिडन मीन्स छुपा हुआ.
SPOT स्पॉट, स्पॉट मीन्स पहचानो, खोजो या फिर चिन्हित करो। सर्किल CIRCLE सर्किल, सर्किल मीन्स गोला करो। दैम THEM दैम, दैम मीन्स उनको। TINY टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा। SMALL स्मॉल, स्मॉल मीन्स भी छोटा ही होता है, टाइनी मीन्स भी छोटा ही होता है। हैंग HANG हैंग, हैंग मीन्स लटके हुए या लटका हुआ। UPON अपॉन, अपॉन मीन्स से ऊपर। WALL वॉल, वॉल मीन्स दीवार। WATCH वॉच, वॉच मीन्स देखो। FAST फास्ट, फास्ट मीन्स तेजी से। GROW ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ते हुए। ये सब आपके हार्ड वर्ड्स हो गए। अब हार्ड वर्ड्स के बाद में हम देखेंगे, अब इस एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। आप देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स, नीचे दिए गए जो ये ब्लैंक्स है ना, ये ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको, सबको ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, इनको भरना है। चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, और ये जो बॉक्स दे रखा है ना, ये बॉक्स है, इसे बोलते हैं हेल्प बॉक्स। इस हेल्प बॉक्स से देखकर आपको वर्ड्स भरने हैं। कैसे भरने हैं देखो बाप। आवर, OUR आवर, आवर मीन्स हमारे। कैरीज CARRIES कैरीज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अस, हमारे बारे में मुख्य सूचना। कौन लेते हैं, किसके पास होती है हमारे बारे में मुख्य सूचना? आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब आइडेंटिटी कार्ड हमारे बारे में मुख्य सूचनाएं रखते हैं। ईच वन ऑफ अस इज इन आवर ओन वे, हम में से प्रत्येक अपने अपने तरीके से क्या होता है? स्पेशल। हम में से प्रत्येक अपने अपने तरीके से स्पेशल होता है। नेक्स्ट, सम ऑफ अस, हम में से कुछ, हैव अ पेट नेम और हम में से कुछ का एक पेट नेम होता है। हम में से कुछ का एक पेट नेम, या फिर पेट नेम को और क्या बोलते हैं? निक नेम। पेट नेम को और क्या बोलते हैं? निक नेम। नेक्स्ट, द वी वर बोर्न इज आवर बर्थडे, हमारा बर्थडे होता है। कौन सा होता है बर्थडे? जिस दिन हम पैदा होते हैं। तो द डे वी वर बोर्न इज आवर बर्थडे। Our identity card carries important information about us. Each one of us is special. In our own way. Some of us have a pet name or a nickname. The day we were born is our birthday. We all are different from one another. इस तरीके से आपको ये सारे के सारे फिलअप करने हैं, और आपको ये अपनी अपनी बुक्स के अंदर इनको सबको फिलअप करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, मैच दी फॉलोइंग। मैच का मतलब मिलान करो। द फॉलोइंग, नीचे दिए गए का मिलान करो। नीचे दिए गए, सरनेम क्या होता है? सरनेम होता है द डे वी वर बोर्न, यानी जिस दिन हम पैदा होते हैं उसको सरनेम बोलते हैं क्या? नहीं। पेट नेम को बोलते हैं? नहीं। फैमिली नेम को बोलते हैं? यस। जो भी सरनेम होगा वो हमारा फैमिली नेम होगा। नेक्स्ट वन, निक नेम। निक नेम कौन सा होता है? निक नेम आइडेंटिटी कार्ड होता है? नहीं। द डे वी वर बोर्न होता है? नहीं। पेट नेम, वेरी गुड। पेट नेम क्या होता है? अपना निक नेम होता है।
नेक्स्ट है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? आईडी कार्ड की फुल फॉर्म है आइडेंटिटी कार्ड। और बर्थडे किसे बोलते हैं? द डे वी बोर्न, जिस दिन हम पैदा होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बर्थडे। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज सी। राइट लिखो टी फॉर ट्रू, सही के लिए टी। ट्रू का मतलब सही, सच। सच जो इन ये देखो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट का मतलब कि जो वाक्य जो हमने यहाँ पढ़े हैं, कथन। और एंड एफ फॉर फॉल्स, और फॉल्स के लिए क्या लिखो? एफ। यानी ट्रू के लिए टी लिखो और फॉल्स के लिए एफ लिखो। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, आप बताओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आवर आइडेंटिटी कार्ड कैरीज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अस। हमारा आइडेंटिटी कार्ड हमारे बारे में आवश्यक सूचनाएं रखता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? बताओ बताओ। ट्रू, तो ट्रू है तो टी लिखेंगे। ट्रू है तो क्या लिखेंगे? टी। नेक्स्ट, आवर निक नेम इज़ आवर फैमिली नेम और सरनेम। हमारा जो निक नेम है वही हमारा फैमिली नेम और सरनेम है। नहीं, निक नेम को क्या बोलते हैं? निक नेम को क्या बोलते हैं? निक नेम को बोलते हैं पेट नेम। निक नेम को क्या बोलते हैं? पेट नेम, PETNAME, पेट नेम। और फैमिली नेम और सरनेम ये होते हैं अलग, तो इसका ये होगा फॉल्स। ओके, आवर फर्स्ट नेम इज़ नॉट फॉलोड बाय आवर फैमिली नेम। हमारा पहला नाम है वो फैमिली नेम के साथ नहीं आता, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट नेम है वो तो हमेशा ही किसके द्वारा फॉलोड होगा? फैमिली नेम के द्वारा। इट मीन्स दिस इज एल्सो फॉल्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट है ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज स्पेशल, स्पेशल है इन हिज और हर ओन वे, अपने अपने तरीके से। तो ये ट्रू है क्योंकि हम सब अपने अपने तरीके से अलग अलग हैं। किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई अच्छाई है। आवर फर्स्ट डे एट स्कूल इज़ नोन एज आवर बर्थडे। आवर फर्स्ट डे एट स्कूल, हमारा स्कूल का पहला दिन, इज़ नोन एज आवर बर्थडे, वो हमारा बर्थडे कहलाता है। नो 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 नो, बर्थडे क्या होता है? द डे वी वर बोर्न। बर्थडे का मतलब द डे वी वर बोर्न, जिस दिन हम पैदा हुए थे। द डे वी वर बोर्न। देखो द डे वी वर बोर्न, ये क्या है? ये ओके। नाउ इसका मतलब ये हो गया, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर, आइस ब्रेकर का मतलब, आइस ब्रेकर का मतलब वैसे तो होता है बर्फ तोड़ने वाला। आइस ब्रेकर का मतलब वैसे तो क्या होता है? बर्फ तोड़ने वाला। तो बर्फ तोड़ने वाले का मतलब शांति को भंग करना, आपके दिमाग की को, आपकी को या अड़ोस पड़ोस की को। अब यहाँ पर एक आपको एक ग्रिड दे रखी है, वर्ड ग्रिड जिसे बोलते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से ये 10x10 या 11x11 की एक ग्रिड है। इधर भी 11 लेटर्स, इधर भी 11 लेटर्स, इधर भी 11 लेटर्स, इधर भी। इनमें कुछ ना कुछ ये सब देखो LIADE ऐसे ये वर्ड्स ही वर्ड्स हैं इसके अंदर बहुत सारे। और ये जो लेटर्स हैं ये सारे मिलके कोई ना कोई वर्ड बनाते हैं। और बहुत सारे वर्ड्स इसमें छुपे हुए हैं, इनमें बहुत सारे वर्ड्स छुपे हुए हैं। तो आपके सामने देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है LIKE, LIKE, ये इस लाइन में आपको ढूंढना है। ये जो LIKE लिखा है वो इसमें आपको ढूंढना है। चलो, और ऐसे ही सरनेम ये ढूंढना है, फिर 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 ये ढूंढना है। तो एनी 3 मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको, बाकी आप खुद करेंगे।
सबसे पहले वाला कर लेते हैं, LIKE, LIKE, ये ढूंढ लिया अपन ने। अब अपन निक नेम ढूंढते हैं, निक नेम। अब निक नेम इसमें ढूंढना है, तो अब आप ढूंढना शुरू करो। ये देखो निक नेम, NICKNAME, निक नेम। ओके, ये लो। नेक्स्ट है, अब एक और ढूंढ के बताता हूँ मैं आपको, मी, ME, मी। और ये मैंने ढूंढ दिया मी, ME, मी। अब आपको सरनेम आपको ढूंढना है, डिफरेंट आपको ढूंढना है, ID कार्ड आपको ढूंढना है, स्पेशल आपको ढूंढना है, बर्थडे आपको ढूंढना है। PASTE, पेस्ट, यानी चिपकाओ, द पिक्चर्स ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की पिक्चर्स आप यहाँ चिपकाओ, यहाँ 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 यहाँ, जो आप करना पसंद करते हो। आप जो भी करना पसंद करते हैं उनकी पिक्चर्स आप यहाँ पर चिपकाओ। जैसे दिया क्या पसंद करती है, दिया लव्स टू राइड बाईसाइकिल। और जय क्या करना पसंद कर रहा था, जय लव्स टू प्ले बैडमिंटन। अब आप जो भी काम करना चाहते हो ना, जैसे आपको किसी को खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाते हुए कोई फ़ोटो लगाओ इंटरनेट से लेके। कोई ये कहे कि मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की फ़ोटो लगाओ। कोई कहे कि मेरे को कपड़े धोना पसंद है तो वो कपड़े धोते हुए की फ़ोटो लगाओ। यानी जिसको जो काम करना पसंद है वो ही काम की फ़ोटो इसमें चिपकाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ये लास्ट एक्टिविटी है। ये लास्ट एक्टिविटी क्या है, ये माई फन ग्रीन एक्टिविटी। आपको अपनी एक फन ग्रीन एक्टिविटी करनी है। और इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको करना है कि आपको अपनी हाथों की फ़ोटो पिक्चर बनानी है। हाथों की पिक्चर कैसे बनाओगे, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे हाथों की। ये तो एक हाथ हो गया, और दूसरा हाथ हो गया ऐसे। और फिर बाद में जो ये पिक्चर है, ये जो पोइम है, ये पोइम आपको लिखनी है। अब इस पोइम का मीन मैं बता देता हूँ आपको क्या है। दीज आर माई हैंड्स सो टाइनी एंड स्मॉल, ये मेरे हाथ हैं, बहुत ही छोटे। सुंदर बनाना है, मैंने तो आपको वैसे बना के बताया कि आप कैसे बनाओगे। आप अपना हथेली रख के भी बना सकते हो, और भी किसी तरीके से बना सकते हो। दीज आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं, सो टाइनी एंड स्मॉल, देखो कितने छोटे छोटे हैं। फॉर यू टू हैंग अपॉन द वॉल, ये अपने आप को क्या, आपको वॉल पर टांगने के लिए काम आते हैं। फॉर यू टू वॉच एज द ईयर्स गो बाय, और ये क्या काम आते हैं, फॉर यू टू वॉच, तुम्हें देखने के। फॉर यू टू वॉच, तुम देखते हो ना, एज द ईयर्स गो बाय, कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है। हाउ फास्ट दे ग्रो, ये कितना फास्ट ग्रो करते जाते हैं। माई हैंड्स एंड आई, कौन कौन ग्रो करते जाते हैं, मैं और मेरे हाथ। यानी जो छोटा बच्चा होता है वो समय के साथ साथ कैसे उसके हाथ बड़े होते 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 जाते हैं। नाउ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके टोटल हार्ड वर्ड्स लर्न कर लेंगे, और इसके हार्ड वर्ड्स लर्न करने के साथ साथ आप इसका टोटल वर्क है वो भी कर लेंगे। ओके, और एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए बार बार लर्न करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। और इसमें हार्ड वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, अबाउट 160-70 हार्ड वर्ड्स हो गए हैं अभी। तो इतने सारे हार्ड वर्ड्स एक दिन में याद नहीं होंगे, इसलिए इसको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके, और इन सारे हार्ड वर्ड्स को आप लोग लर्न कर लेना। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।